हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी अमेजिंग ड्रामास के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में बैक टू बैक ऐसे कपल्स एलिमिनेट होने वाले हैं जो एक्चुअल में सबको लगा था कि फिनाले तक जाएंगे। इसके अलावा वाला में क्या फिफ्थ आइडियल मैच कोई बनेगा, और अगर कोई बना तो कौन सा कपल गोल्डन विला से रिप्लेस होगा। देन केविन कैट को शिवम कब एलिमिनेट करेंगे। उसके अलावा कैट ने गुस्से में ये क्यों बोला है कि निकिता को एलिमिनेट करना चाहिए था आरुषि की जगह। फिर आने वाला सिल्वर कनेक्शन टास्क कौन जीतने वाला है, तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अगला टास्क कौन जीतेगा और कौन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क परफॉर्म करेगा। तो अगला जो टास्क है वो केविन कैट वर्सेस निखिल भूमिका होगा एंड दोनों एक एक गोल्डन विला से कपल को चुनेंगे जो उनकी मदद करेंगे टास्क में। तो केविन कैट विल चूज सपना ध्रुव एंड निखिल भूमिका यहाँ से जय अदिति को चूज करेंगे। ये वाले टास्क में ना फ्रिस्बी यूज होगा, लाइक जमीन पे फ्रिस्बी पड़े रहेंगे एंड उस फ्रिस्बी पे कुछ सवाल लिखे रहेंगे और इसका जवाब ट्रू और फॉल्स में देना है। तो पहले स्टेज में केविन और निखिल को फटाफट ये फ्रिस्बी कलेक्ट करना है एंड सेकंड स्टेज में ध्रुव एंड जय को ये फ्रिस्बी देना है। फिर थर्ड स्टेज में ध्रुव ये फ्रिस्बी पे जो सवाल लिखे रहेंगे वो पढ़ेंगे एंड सपना की तरफ फेंकेंगे एंड फ्रिस्बी पकड़ लेने के बाद अगर सपना को लगता है कि फ्रिस्बी पे जो सवाल लिखा है उसका आंसर ट्रू है तो पीछे एक ग्लास बॉक्स होगा जिसपे ट्रू लिखा होगा, उसके अंदर सपना को फेंकना है। एंड अगर उन्हें लगता है कि उसका आंसर फॉल्स है तो फॉल्स वाले ग्लास बॉक्स में उन्हें वो फेंकना है। एंड सेम विद जय अदिति ऑल्सो, जय हैज टू पास द फ्रिस्बी टू अदिति। तो ये वाले टास्क में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियों का एमिंग स्किल काफी अच्छा हो। एंड बची हुई लड़कियां दैट इज कैट एंड भूमिका का ये काम होगा कि उन्हें दूसरे एंड के रूप में स्विंग करना है। दैट इज कैट को सपना के अपोजिट बांधा जाएगा एंड भूमिका को अदिति के अपोजिट। तो स्विंग करते वक्त लड़कियों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाना पड़ेगा। तो ये टास्क में काफी नेक टू नेक कंपटीशन होगा क्योंकि जो भी परफॉर्म कर रहा है दे ऑल आर परफॉर्मर्स एंड ऐसा लग रहा है कि फिर से निखिल भूमिका में विन द टास्क। रीजन बीइंग कि जब वाइल्ड कार्ड्स आएंगे ना तब उनके साथ केविन एंड ट्रेवॉन चैलेंज परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज का ना दो मतलब हो सकता है कि या तो निखिल सिल्वर वाला टास्क जीत गए हैं, इस वजह से जब वाइल्ड कार्ड्स आएंगे तब वाइल्ड कार्ड्स निखिल को चैलेंज नहीं कर सकते, या तो दूसरा मतलब ये निकल सकता है कि एक्चुअल में केविन जीते हैं एंड इस वजह से वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। बट whoever wins doesn't matter because केविन कैट की जर्नी जल्दी ही खत्म हो जाएगी शो से। रीजन बीइंग शिवम ने एक स्टोरी डाला एंड बोला नेक्स्ट वीक इट्स ओवर तक लिया, एज इफ ही इज ट्राइंग टू से कि इट इज द एंड। तो something is gonna happen in the next episode which will be one of those moments in Splitsvilla that will be unexpected। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं केविन कैट के एलिमिनेशन के पीछे शिवम का ही हाथ हो। द नेक्स्ट स्टोरी है कि कैट क्वेश्चन ने ऐसा क्यों बोला दैट उसे निकिता को एलिमिनेट करना चाहिए था। तो आरुषि के एलिमिनेशन के बाद कैट ये बोलती हुई दिखाई दी कि जिसको एलिमिनेट करना चाहिए था उसको मैंने किया ही नहीं। तो डोम सेशन में अगर कैट आरुषि को नहीं निकालती तो एज ऑप्शन ट्रेवॉन और निकिता ही बचते हैं। एंड आफ्टर द शो वैसे भी कैट एंड निकिता दोस्त नहीं है एंड आरुषि हैज बिकम वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू कैट क्रिस्टीन। So Kat is now regretting her decision of saving Nikita and eliminating Arushi. Because actual में शिवम एंड पलक जब आइडियल मैच बने थे तब उन्होंने निकिता को एलिमिनेट कर दिया था। तो निकिता घर जाते जाते इसलिए बची है क्योंकि केविन कैट ने उस मोमेंट पे डिसीजन चेंज कर दिया। I have always dumped my friends since the start. जिस टाइम जिसको डंप करना था उसको नहीं किया मैंने। पागल साली। And she had द नेक्स्ट स्टोरी है शिवम जो है ना वो केविन एंड कैट का नाम उनके चप्पल पे लगा के क्यों घूमते हैं। तो केविन कैट क्योंकि अभी सिल्वर विला आ चुके हैं एंड गोल्डन विला से निकल चुके हैं तो केविन कैट को जल्दी उनका पूरा सामान सिल्वर साइड लेके जाना पड़ेगा। एंड इवन यही शिवम भी चाहते हैं कि जल्दी से केविन कैट गोल्डन विला का रूम खाली करे। बट क्योंकि डोम बहुत रात तक चला था एंड लेट खत्म हुआ था तो रात को केविन कैट ने शिफ्टिंग नहीं की। इस वजह से शिवम अगले दिन सुबह सुबह उठ के उनके रूम पे चले जाते हैं, जबकि नॉर्मली वो इतने सुबह नहीं उठते। सो दिस वाज वेरी फनी मोमेंट। आफ्टर दैट शिवम वेंट टू केविन कैट्स रूम एंड स्टार्टेड बैंगिंग देयर डोर एंड जब उन्होंने डोर ओपन नहीं किया तो ही रिमूव देयर नेम प्लेट्स जो रूम के बाहर लगा हुआ था एंड अपने चप्पलों के नीचे उन्होंने चिपका दिया। सो आने वाले वक्त में जब तक केविन कैट विला में रहेंगे तब तक शिवम उन्हें ये रिमाइंडर देते रहेंगे दैट ही रिप्लेस देम फ्रॉम गोल्डन विला। द नेक्स्ट स्टोरी है निखिल केविन की किस बात पे जोर जोर से हंस रहे हैं। तो हुआ गया ना कि वो डोम का मोमेंट आपको याद ही होगा जहाँ केविन शिवम को बोलता है कि पहले जाके इंग्लिश सीख ले। इस पे शिवम केविन को बोलते हैं कि तुझे पता भी है क्या निमोनिया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस का मतलब क्या है। एंड जब शिवम ये लाइन बोलता है उसके बाद केविन एक पॉज लेते हैं एंड देन वो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि व्हाट द एफ इज ही टॉकिंग अबाउट। तो ये जो केविन का रिएक्शन था दैट वाज वेरी हिलेरियस एंड इवन निखिल को भी काफी मजेदार लगा। एंड जब से एपिसोड एयर हुआ है ना डोम सेशन का तब से निखिल बार बार यही मोमेंट देख के हंसे जा रहे हैं और इसी बार में पलक सबको बताते हुए दिखाई दी कि निखिल की हंसी रुक नहीं क्या दिखा ऊपर? नहीं भैया पागल हो गया सुबह से। अरे तो कितनी बार देख लिया ये? What the fuck?
क्या बोल रहा है तुम? भाई उनको 2 सेकंड का पॉज इतना सही लगा ना मुझे इसका रिएक्शन। वो कॉम्पिटेंट वीडियो बना बंद कर यार। देन नेक्स्ट स्टोरी है ध्रुव शिवम को मारने क्यों जाते हैं। तो अगले टास्क के बाद मोस्ट प्रोबेबली जब विला सब रिटर्न आ जाएंगे तब शिवम एंड ध्रुव में नोकझोंक होगी एंड कुछ तो ऐसा कमेंट शायद शिवम की तरफ से जाएगा ध्रुव के लिए जिस वजह से ध्रुव उन्हें भाग के मारने जाते हैं। एंड क्लियरली ये दिख रहा है कि शिवम एंड ध्रुव काफी दूर दूर खड़े थे बट स्टिल ध्रुव भाग के गए एंड उन्होंने डायरेक्टली जाके शिवम को पुश दिया और इस मोमेंट पे शिवम ने रिटर्न में उनको हाथ नहीं लगाया। एंड वापस जब दूसरी बार ध्रुव उन्हें मारने गए तब निखिल बीच में आ गए एंड उन्होंने ध्रुव को जोर से पकड़ लिया एंड जाने नहीं दिया शिवम के पास। और झगड़े के वक्त एक लाइन सुनने मिला बार बार ध्रुव की तरफ कि ये कैसे बोला तूने मुझे, और ये लाइन की वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमेंट किया गया है ध्रुव के ऊपर। स्टिल यहाँ एक चीज अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि शिवम का सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा है, नहीं तो सामने से धक्का दिया जा रहा है तो शिवम भी रिटर्न धक्का दे सकते थे बट ही डिड नॉट। हाँ, डोम सेशन 10 में हालांकि शिवम अपना आपा खो बैठे थे बट इट वाज बिकॉज उनके फादर को बीच में लाया गया था। अदर देन दैट विला में वो वैसे किसी के साथ फिजिकल नहीं हुए हैं। देन नेक्स्ट स्टोरी है क्या विला को उसका 5th आइडियल मैच मिलेगा। सो टेक्निकली इफ यू सी ना, जो भी नॉन आइडियल मैचेस कपल बचे हैं लाइक ट्रेवॉन निकिता देन निखिल भूमिका, आने वाले वाइल्ड कार्ड्स में समृद्धि सामर्थ्य जोड़ी बन के आएंगे एंड अवंतिका पीयूष एज जोड़ी आएंगे, तो ऐसे 4 कपल्स विला में बन जाएंगे। तो इनमें से सामर्थ्य निकिता अगर अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ के एक साथ आ जाते हैं तो इनके अच्छे खासे चांसेस है 5th आइडियल मैच बनने के। बट 5th आइडियल मैच बनने के लिए इनको टास्क जीतना पड़ेगा एंड साथ में लग नहीं रहा कि ये लोग टास्क जीतेंगे जिस वजह से दे वोंट फेस द ओरेकल अगेन। एंड बाकी जो जोड़ियां बची है ना, उनमें से निखिल भूमिका का कनेक्शन काफी स्ट्रांग लग रहा है एंड उनका जो कनेक्शन है अभी काफी वक्त से है। बोथ आर स्ट्रांग परफॉर्मर्स ऑल्सो, तो एक साथ टास्क जीतना उनके लिए इजी हो जाएगा। एंड दोनों इवन तो लास्ट कुछ वक्त से एक दूसरे से लड़ रहे हैं बट स्टिल टाइम जब आया तब वो एक दूसरे के लिए थे। तो इफ नॉट निकिता एंड सामर्थ्य तो 5th आइडियल मैच निखिल भूमिका हो सकते हैं। एंड अगर कोई नया आइडियल मैच बनेगा तो फिर से एक गोल्डन विला से कपल निकल जाएगा। एंड अगर निकिता सामर्थ्य बने तो दे कैन टारगेट जय अदिति एंड उन्हें गोल्डन विला से निकाल सकते हैं बट ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। एंड इफ निखिल भूमिका बने तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो सपना ध्रुव को ही निकालेंगे। तो आने वाले एपिसोड में ना जल्दी जल्दी चीजें बदलेगी एंड ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे पूरा का पूरा बूम बैम गोल्डन विला में रहे। तो इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस सो दैट विल बी अ पॉइंट फ्रॉम वेयर लेट्स डू इट का कोई चांस नहीं बचेगा शो में बने रहने का। प्लस अगर आपको मोमेंट देखना है जहाँ ये दिख रहा है कि ध्रुव दौड़ते हुए जाते हैं शिवम को मारने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ध्रुव का इस तरह गुस्से में शिवम को धक्का देना क्या सही था कि गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और किससे आप अगला आइडियल मैच बनते हुए देखना चाहते हैं, निकिता सामर्थ्य या निखिल भूमिका, तो ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।